आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम अभय गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत अफेयर्स 2.0। रिसेंटली आपने चीन और ताइवान को लेकर बहुत सारे न्यूज़ समझे। हमने आपको बहुत सारे न्यूज़ कवर करके भी दिए। अगर आप सारे वे वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप सारे वीडियो लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। देखिए, चीन और ताइवान के बीच में जो तनाव का कारण है, हम आपको ब्रीफ में थोड़ा समझा देते हैं। अगर आप नए होंगे तो जान जाएंगे। देखिए, हुआ क्या कि चीन और ताइवान में लगभग सब कुछ सही चल रहा था और अमेरिका की जो नैन्सी पेलोसी हैं, जो निचले सदन की स्पीकर हैं, वे जो है ताइवान को विजिट करने के लिए आईं और इसी को लेकर चीन जो है कि गर्म हो गया। उसने अमेरिका को धमकी दे डाली कि अगर नैन्सी पेलोसी आएंगी ताइवान में तो जो है कि ये बहुत बुरा होगा, हम जो है कि उनके प्लेन को उड़ा देंगे हवा में ही। लेकिन नैन्सी पेलोसी ताइवान में आई, विजिट की और चली भी गई। चीन कुछ नहीं किया। लेकिन इसके बाद जब चली गई तो चीन ने मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दिया, मिलिट्री ड्रिल शुरू किया। अब वहाँ पे इसके अलावा चीन ने बहुत सारे कुछ काम किए। ताइवान के साथ ट्रेड के लिए रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, मतलब ताइवान को जो है कि ट्रेड करने के लिए मतलब बंद कर दिया, ताइवान से ट्रेड नहीं करेगा। ठीक है, जब नैन्सी पेलोसी आई तो इसके अलावा क्या किया कि नैन्सी पेलोसी और उनके परिवार को जो है कि कहा कि अब ये कभी भी चीन में नहीं आएंगी, सैंक्शन लगा दिया। ठीक है, इसके अलावा चीन ने क्या किया, ये सारे न्यूज़ की कटिंग आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। देखिए, चीन ने अमेरिका के साथ जितने भी कोऑपरेशन होने थे, मीटिंग होनी थी, उन सबको भी कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल किया है? क्योंकि नैन्सी पेलोसी ने जो कि ताइवान विजिट किया था, इसलिए। इसके अलावा जो है चीन ने अमेरिका को धमकी भी दिया कि अगर ताइवान पे वे ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, फोकस करेगा तो ये बहुत बड़ी क्राइसिस होगी। ठीक है ना। इसके बाद जो है आपने देखा कि चीन ने मिलिट्री ड्रिल्स भी शुरू कर दिया। जब नैन्सी पेलोसी चली गई तो ताइवान स्टेट में खूब मिसाइलें दागा। ठीक है, आपने देखा कि 5-6 मिसाइलें तो जाकर जापान पे गिर गए बेचारा का, जापान के एरिया में। ठीक है, इकोनॉमिक जोन में। ठीक है, तो ये सारी न्यूज़ हमने बताया भी है, तो ज़रूर जाकर वीडियो देखें। ठीक है, और मज़ा आएगा आपको जानने में। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ ये समझिए। यहाँ से ट्विस्ट आ रहा है। क्या हुआ कि जब चीन ने अपनी मिलिट्री ड्रिल शुरू की और धीरे धीरे कुछ दिन चलाया, फिर बंद कर दिया। इसके बाद ताइवान जो है वे चीन की तरह, जिस तरह से चीन बहुत बड़ी मात्रा में मिलिट्री एक्सरसाइज किया, समझिए कि आज तक की सबसे बड़ी जो है मिलिट्री एक्सरसाइज किया है चीन। और अब ताइवान जो है कि मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दिया है। मतलब जैसे ही चीन ने बंद किया है, अब ताइवान दिखा रहा है कि अब तुम अपना पावर तो दिखा लिया, अब तनी हमारो पावर देख लो। तो जो है कि फिर से ये मिलिट्री ड्रिल्स ताइवान शुरू कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि इस समय क्या हुआ है, इस वीडियो को हम क्यों बनाया है ये समझिए। आज की घटना देखिए, ये 15 अगस्त की घटना है। देखिए, अमेरिका जो है वे चीन के जो जख्म थे, क्योंकि जख्म तो पहले ही दे दिया नैन्सी पेलोसी को ताइवान में भेज के, अब जख्म पे थोड़ा और मरहम नहीं लगा है, उसे कुरेद दिया है, थोड़ा और जख्म को हरा कर दिया। क्या हुआ है देखिए, अमेरिका के 5 यूएस लॉ मेकर, समझिए कि सांसद, सीनेटर्स जो हैं वे ताइवान में मतलब गए और वहाँ पे जो है कि वहाँ पे 2 दिन के लिए उनकी मीटिंग है। ठीक है, तो 15 अगस्त की ये बात है। तो यहाँ पे 2 दिन के लिए वे लोग जो सांसद हैं, सीनेटर से वहाँ पे रहेंगे। ठीक है, अब इसके कारण क्या हुआ है, इसके कारण चीन और भड़क गया है। अब चीन ने फिर से मिलिट्री ड्रिल्स स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीनेटर्स आए थे, मतलब जो यूएस के 5 लॉ मेकर्स आए थे, वे सब प्रेसिडेंट से, जो ताइवान की प्रेसिडेंट हैं, उनसे मीटिंग की। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है, इस समय अगर देखें तो चीन जो है अपना मिलिट्री ड्रिल्स स्टार्ट कर दिया है। क्यों स्टार्ट किया है? क्योंकि फिर से जो है कि अमेरिका के 5 यूएस लॉ मेकर यहाँ पे पहुँच गए हैं। अब यूएस लॉ मेकर कहाँ पे हैं भैया? ताइवान के अंदर ही हैं। लेकिन चीन जो है कि फिर से क्या कर दिया, मिलिट्री ड्रिल्स स्टार्ट कर दिया है। और जो है चीन जो है अमेरिका को बार बार धमकी दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अगर अमेरिका को थोड़ा देखा जाए तो अगर मान लीजिए कि कुछ अगर चीन बड़ा कदम उठा दे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप सोचिए, अमेरिका होगा। और अमेरिका क्या करेगा? देखिए, अभी यहाँ पे देखें, रूस और यूक्रेन युद्ध में, या तो आप इतिहास उठा के देख लीजिए, ये समझ लीजिए कि आग में घी डालने का काम किया है और जैसे ही आग लगने लगती है तो उसमें अपना ये फायर एक्सटिंग्विशर बेचने लगता है, मतलब कि अपने हथियार बेचना शुरू कर देता है। तो वही होगा। अगर मान लीजिए कि चीन, मान लीजिए, अब हल्के में तो नहीं लेना है, अगर मान लीजिए कुछ कर दिया तो चीन और ताइवान ही लड़ेंगे, अमेरिका तो लड़ने आएगा नहीं। तो चीन और ताइवान लड़ेंगे, अमेरिका क्या करेगा? ताइवान को हथियार पहुंचाएगा। तो सिर्फ एक बिजनेस है, समझ लीजिए, ये बिजनेस का काम है। तो अमेरिका को क्या अपना पैसा बढ़ाना है और ये बेचारे दोनों लड़ जाएंगे अगर हुआ तो। लेकिन
अमेरिका, भाई अमेरिका साथ देगा कि नहीं देगा इसका कुछ कन्फर्म ही नहीं, बिना पेनी का लोटा समझते हैं ना, वही है, हमको तो यही लग रहा है। अब देखिए चीन का क्या कहना है। चीन के जो ऑफिशियल्स हैं ये कह रहे हैं कि ताइवान पे अमेरिका ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा है क्योंकि इसे कुछ तो मिल नहीं रहा, कुछ तो ये कर नहीं पा रहा अपने देश में, इसलिए ताइवान पे फोकस कर रहा है कि थोड़ा, और बार बार भेज के दिखाना चाह रहे हैं कि हम बहुत पावरफुल कंट्री बन गए हैं। तो इससे क्या होगा, लोगों के अंदर छवि बनेगी कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं बहुत पावरफुल है, स्ट्रांग है, तो अगली बार फिर वोट जीतेंगे। मतलब एक तरह से चीन का कहना है कि ये वोट के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब जो भी हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखिए इंडिया की बात अगर हम करें तो ताइवान जो है सिंसियरली धन्यवाद दिया, आप न्यूज़ की कटिंग भी देख सकते हैं, धन्यवाद दिया 50 नेशंस को, मतलब 50 देशों को धन्यवाद दिया इस प्रकार का, लेकिन कहीं से भी ये डाटा कलेक्ट नहीं हो पा रहा है कि 50 देश कौन कौन से थे, ठीक है। लेकिन इंडिया को धन्यवाद दिया है, ये तो भाई एकदम श्योर है। और यहाँ पे किस लिए दिया है, इसलिए दिया है कि चीन की ये जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ थी इस पर कंसर्न जताने के लिए जो है कि ताइवान ने इंडिया को धन्यवाद दिया है। अब भाई देखिए इंडिया क्या किया है, अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है। देखिए ताइवान पे ना कुछ बोला है इंडिया और ना ही चीन पे बोला है, आप ये समझ सकते हैं। आखिर ये न्यूज़ क्या है, थोड़ा इसको समझिए। इंडिया पीछे फॉर अवॉइडिंग यूनिलेटरल एक्शंस सो चेंज स्टेटस क्वो। यहाँ पे देखिए इंडिया का क्या कहना है। इंडिया का कहना है कि चेंज स्टेटस क्वो, मतलब कि जो चल रहा है ना उसे चलने दीजिए, मतलब जो पहले था, जैसे पहले चीन और ताइवान एकदम अपने आप को आज़ाद मान रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था, उसी तरह रहने दीजिए। यूनिलेटरल एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक तरफा कार्यवाही लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इस समय क्या हो रहा है, आप समझिए इस बात को कि चीन और ताइवान में जो है कि अब अमेरिका की वजह से यहाँ पे दोनों में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो गया है। तो इंडिया का यही कहना है कि देखिए आप लोग जैसे पहले थे, जैसे पहले चल रहा था उसी तरह रहने दीजिए, एक तरफा कार्यवाही लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मतलब समझिए कि यहाँ पे अब कौन ये बात किस तरह से ले रहा है ये डिपेंड कर रहा है। तो ताइवान ने इसको लिया है कि हाँ ये तो हमारी तरफ से हो गया, क्योंकि जैसे चल रहा था पहले वैसे चलेगा तो ताइवान को तो अच्छी बात है। लेकिन चीन इस पर भड़क गया है। चीन के जो ऑफिशियल हैं, जो इंडिया में जहाँ पे चाइनीज़ एम्बेसी है, तो वहाँ के जो ऑफिशियल हैं वे प्रेस बैठा है, वहाँ पे कई सारी न्यूज़पेपर एजेंसियों को बुलाया है, वहाँ पे अपना बयान दिया है कि इंडिया को चाहिए कि वे कंफर्म करे कि कौन किस मतलब कि वे चाइना की जो वन पॉलिसी है, चाइना वन पॉलिसी मान रहा है कि नहीं मान रहा है। तो इंडिया का सिंपल सा यही बात कर देना है कि देखिए यूनिलेटरल एक्शन की ज़रूरत नहीं है, चेंज स्टेटस मतलब जैसे चल रहा था उस तरह चलने दीजिए। तो ये रहा। लेकिन आपकी राय क्या है कि आखिर यहाँ पे इस चीज़ के प्रति कौन जिम्मेदार है, और इसका आने वाले समय में अगर चीन कोई बड़ा एक्शन ले ले तो इसका किस पे नहीं। देखिए एक तो ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि चीन की इकोनॉमी बहुत बड़ी हो चुकी है, कई सारे देशों में इसके सामान बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, जिसके कारण ग्लोबली तो इफेक्ट पड़ेगा ही। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो शांति भंग हुई है ये किसके कारण हुआ है, आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो आपकी राय जो है कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसा लगा इसको भी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।